हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और फिर से मैं 2 दिन के गैप के बाद व्लॉग लेकर आ रही हूँ। अभी रेगुलर व्लॉग लगा आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे पुराने जो व्लॉग्स हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी कि इतने दिन आखिर मेरी जो हमारी कहानी रुकी थी तो कहाँ रुकी थी, क्योंकि मैं आपसे अपनी असल ज़िंदगी रियल लाइफ शेयर करती हूँ। इसलिए तो देव के एनुअल डे के और बहुत सारे एक्टिविटीज़ के और बहुत सारे प्यारे प्यारे व्लॉग्स हैं जो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाई। तो वो सारे मैंने शूट तो किए थे, तो वो धीरे धीरे कोशिश करूँगी बीच बीच में शेयर करूँ, बट रेगुलर व्लॉगिंग चालू रहेगी। तो बस अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया था। और आज बने हैं राजमा चावल और रोटी और थोड़ा सा रायता। रायता ज़्यादा नहीं बना, रायता हाफ हाफ कटोरी आएगा, तीनों को दही था ही नहीं ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा रायता बन गया। तो वैसे भी राजमा चावल रोटी के साथ रायता सलाद मस्ट है, अच्छा लगता है। और हरी मिर्च वाला अचार तो रखा हुआ है। इस बार मैंने हरी मिर्च वाला अचार डाल ही नहीं पाई ज़्यादा, तो कम बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है उससे काम चलाएंगे। और आई होप आप सब लोग भी अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। देव गया है स्कूल, स्वीटू गए हैं काम से, बट आज हम लोग लंच साथ में करेंगे। वो घर आ जाएंगे, कभी उनके पास टाइम नहीं रहता ना जब, तब हम लोग नहीं कर पाते हैं साथ में लंच। बाकी अगर वो कवर्धा में हैं तो हम तीनों साथ में लंच करते देव से के स्कूल आने के बाद। और बाकी सब तो ठीक है। मैं मेडिसिन ले लेके परेशान हो चुकी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने अपना काढ़ा फिनिश किया है। एक काढ़ा मॉर्निंग में पीती हूँ, एक काढ़ा शाम को पीती हूँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रही है, साथ में डॉक्टर की भी चल रही है। और जो फैटी लिवर का इशू था वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है, मतलब कह सकते हैं 98% सॉल्व हो चुका है। लेकिन ये स्टोन का इशू बड़ा हो गया है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है। बाकी सब लाइफ में बिल्कुल ठीक है। कवर्धा में हुई थी बहुत सारी बारिश, मैंने सोचा खाली नहीं जाने देते हैं दिन को, तो कुछ ना कुछ तो आपसे बातचीत करनी चाहिए, इसलिए मैं बातें कर रही हूँ। और बहुत बारिश हुई कल रात में, बहुत बारिश हुई आज। लेकिन देव तो स्कूल जाने के लिए कभी, आप लोगों ने देखा ही है जिन्होंने जो रेगुलर व्लॉग देखते हैं, कि स्कूल जाने के लिए हमेशा रेडी रहता है, कभी मना नहीं करता। उसको हम लोगों ने मॉर्निंग में पूछा भी, बेटा बहुत ठंड थी सुबह, अभी तो गर्मी है, ये देखिए स्वेटिंग, अभी तो गर्मी है, बट बाकी मॉर्निंग में ठंड थी। तो देव से हम लोगों ने कहा भी कि बेटा जाना है या नहीं जाना है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं जाना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले जस्ट 1-2 दिन में ही। तो इसलिए बच्चे मतलब कोशिश करते हैं ना कि रेगुलर रहें। और देव को स्कूल जाने में बड़ा मज़ा आता है। कुछ टीचर्स हैं जो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, तो बुली कर रही है बेसिकली उसकी हेल्थ को लेके, कि मोटा है और ये है वो है। एक टीचर ने तो उसको मतलब ऐसे यहाँ पे सिर पे पकड़ा और पीठ में धम 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 मार दिया। उसके सिर में काफ़ी दर्द था, डॉक्टर के पास भी ले गए थे। तो ऐसे टीचर्स के स्कूल्स में नहीं होनी चाहिए। ऐसी टीचर्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। और कुछ भी नहीं हुआ था, सारे बच्चे शोर कर रहे थे, देव भी शोर कर रहा था, खाली पीरियड था, पढ़ाई नहीं हो रही थी। लेकिन उनका रीज़न ये था कि वो बच्चा दुबला है तो मोटा है, तो शोर मचाने का दुबले और मोटे से, मतलब बॉडी शेमिंग भी की उन्होंने। तो ऐसा नहीं, देव का स्कूल बहुत अच्छा, आज तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बट कभी कभार कुछ ऐसे टीचर्स आ जाते हैं। ये टीचर पहले से रेगुलर नहीं थी, शायद मे बी 1-2 साल में ही आई हैं, और देव का तो पाला इनसे इसी साल पड़ा है। नाम अभी मैं नहीं लूँगी, अभी हम लोगों ने इसकी क्लास टीचर से बात कर ली है, वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगर ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो और मेरे बच्चे को ज़्यादा परेशानी हुई, तब मैं सोशल मीडिया पे नाम भी लूँगी। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि चलिए, कई बार होता है किसी को पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, हालांकि मारना गलत है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, नई नई आई होंगी, उनको नहीं हो पा रहा होगा, तो भी हो सकता है। बट गलत तो गलत है ना, मतलब बच्चे के ना मन पे अच्छा असर नहीं पड़ता है। छोटा सा बच्चा है, वो 12 का होगा अभी, तो इतने से बच्चे को ऐसे बॉडी शेमिंग करना कि तू मोटा है और ये है और वो है और ऐसा है वैसा, और उसके मतलब सरनेम का मजाक उड़ाना कि तेरा क्या होगा कालिया एंड ऑल दैट। तो इस टाइप की वो हरकतें करती हैं, मतलब ये मैच्योर टीचर वाली हरकतें बिल्कुल भी नहीं हैं, बट कई बार ऐसे हो जाते हैं। तो हम लोग एक चांस दे रहे हैं, हमने क्लास टीचर से कंप्लेंट कर दी है कि देखते हैं क्या होता है। हालांकि देव को उन्होंने मार के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, और वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। नंबर उनका ले लिया है, कॉल करे, कॉल पे बिल्कुल नहीं आ रही है। बाकी देव बोल रहा था कि नेक्स्ट डे देव के साथ ठीक थी, जब उनको पता चला कि पेरेंट्स ने कंप्लेंट की है। तो एक बार हम लोग सोच रहे हैं कि प्रिंसिपल से जाके मिल लेंगे, अगर ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो। अगर वैसे तो तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आज तक का जो एक्सपीरियंस है हमारे स्कूल का, स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी थी, सारे टीचर्स अच्छे ही हैं। अब कुछ तो 1-2 कम ज़्यादा हर स्कूल में होते हैं, बट ऐसे इस तरीके से मारने वाले नहीं होते हैं कि बच्चे को बाल पकड़ के उसके पीठ में दमदमा मार रहे हो, सिर्फ इसलिए कि देव ने एक्सेप्ट किया अपनी गलती,
ये सारी क्लास शोर मचा रही थी तो मैं भी शोर कर रहा था, हम लोग बातें कर रहे थे, खाली पीरियड था। बच्चे कर लेते हैं इतना यार, बच्चा सोच के आप माफ़ कर सकते हो, लेकिन उनका रीज़न ये था कि दुबला बच्चा कर सकता है, आप मोटे हो तो आप नहीं कर सकते, तो ये बॉडी शेमिंग थी। तो मैं अभी तो सिर्फ आपसे बात शेयर कर रही हूँ, आई होप ये मैटर सॉल्व हो जाए। नहीं हुआ तो मैं सोशल मीडिया पे ज़रूर उनका नाम वाम सब लेकर आऊँगी कि क्या है। तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बोलूँगी लास्ट में कि इस स्कूल में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बाकी सारे टीचर्स अच्छे ही हैं। तो मुझे यही आशा है, कह सकती हूँ कि ये मैटर सॉल्व अच्छे से हो जाएगा। बाकी लोग वो नहीं है तो उन्हें समझा देंगे, या उनको नहीं आता तो उनकी ट्रेनिंग हो या कुछ हो कि भाई बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है। बाकी क्या कर सकते हैं, कई बार लाइफ में बैड एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। देव को अभी तक अच्छे एक्सपीरियंस ही मिले थे, तो एक बैड एक्सपीरियंस भी मिला, तो बच्चों को बैड एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, बट ऐसा बैड एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए कि आपके बच्चे को हार्म हो। तो इसलिए हम लोगों ने कंप्लेंट तो कर ही दी है। और बाकी सब तो ठीक ही है। देव अब आएगा, स्कूल से आता है, उसके बाद फिर अपना ट्यूशन जाता है लंच करने के बाद, उसके बाद जाता है क्रिकेट खेलने, उसके बाद आता है, उसके बाद फिर अपनी नहाता है, पढ़ाई करता है। ऐसे ही बच्चों का दिन ख़त्म हो जाता है। आजकल तो रात में 12:30 बजे तक पढ़ता है वो, उसके पहले मैं सो जाती हूँ, दवाइयाँ चल रही हैं। तो ये हो रहा है 2 दिन से। स्वीटू बता रहे थे कल भी तुझे दिन लग गई थी, देव जाग रहा था तो स्वीटू जाग रहे थे उसके साथ। नहीं तो हम लोग नाइट में जल्दी सो जाते हैं, और मॉर्निंग में क्योंकि उठना भी पड़ता है ना, फिर बस आदत करनी है 4 बजे वाली। जो दिल्ली में आदत थी ना कि हम लोग 4 बजे उठ जाते थे, वो आदत वापस चाहिए। यहाँ पे क्या सब कुछ पास पास होता है, छोटी जगह है, उतना लंबा ट्रैवल नहीं करना होता, तो यहाँ के ना आदत बिगड़ गई है। और मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि थोड़ा आपको ऑफिस भी जाना है तो लंबा ट्रैवल करना है, तो घर वाले सारे घर वाले उठ जाते हैं, अगर एक इंसान को भी जाना है या बच्चे को भी जाना है। तो वहाँ 4 बजे की आदत थी, तो वो आदत मुझे चाहिए वापस से, क्योंकि लाइफ के लिए अच्छा भी है, हमारे हेल्दी रहने के लिए भी अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे कोशिश करूँ अपना वेट कम करने की, जिससे मेरे जितने सारे इश्यूज़ हैं वो भी वेट की वजह से सॉल्व अनसॉल्व है। वेट काफ़ी गेन कर लिया है मैंने, तो वेट कम हो जाएगा तो थोड़ा सा। ये बाल कैसे हो गए, जो बाल हो गए ना, वो हेयर वॉश करने वाले हो गए हैं, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ, रुक के करूँगी। बहुत जल्दी थकती हूँ, इसलिए प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हो पा रही, और सबका टाइमिंग ऐसा हो गया है कि व्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही है मेरी। मैंने आपसे कहा भी था, बट कोशिश करूँगी कि स्वीटू और देव को व्लॉग में ले पाऊँ। और कल से आपको प्रॉपर अपने जो फैमिली व्लॉग दिखाती थी मैं डेली, जिससे आप काफ़ी पसंद भी करते थे, वो शेयर करो। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि देव को नहीं देखा है कई मंथ से, क्योंकि कई मंथ से मैं गायब हूँ। उसे देखना चाहते हैं, स्वीटू को देखना चाहते हैं मेरे एक शॉर्ट पे, बहुत पुराने शॉर्ट पे। आप करंट पे करेंगे तो तुरंत दिख भी जाता है, बहुत पुराने शॉर्ट पे। तो वो मैंने देख लिया, तो डेफिनेटली मैं इन लोगों को ब्लॉग में लेके आऊँगी। और बाकी सब तो ठीक है। और ये देखिए देव भी आ चुका है मेरा गोल मटोल। तो जी लंबा हो गया, देखिए मेरे कान के ऊपर तक आने लगा है, काफ़ी लंबा हो गया है। तो ये रहा मेरा प्यारा सा देव। अब चलते हैं अंदर। हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं। उसको बोले रुक जा, क्या बोल रहा है। चलो ठीक बोला। देव रेगुलर नहीं है ना, कि मतलब क्या बोलना है क्या नहीं है। अरे ये लिप बाम है, कलर लिप बाम है, इसको मैंने भी किसी दी ना, पुच्छी दी था एक ये। है। तो थक गया है, तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि देव आ गया है तो इसको लंच दूंगी। इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 1 घंटे में ही लंच करके, उसे कार्टून भी देखना होता है ना, अपना कार्टून देख के लंच करके, और बाकी कुछ देखे ना देखे, जय जगन्नाथ जो आता है, अच्छा भी बच्चों के लिए। जो लोग अगर नहीं जानते हैं तो जय जगन्नाथ कौन से चैनल पे आता है, पोगो। पोगो पे बच्चों को दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। बच्चों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा कार्टून है। हम दुनिया भर के सारे कार्टून तो दिखाते हैं, ये देव भी देखता है, बट जय जगन्नाथ ज़रूर दिखाना चाहिए। तो हम लोग शुरू शुरू में नहीं देखते, इसके बाद 1-2 एपिसोड हुए, उसके बाद हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया, और उसके बाद ऐसे खो जाते हैं ना जब वो आता है। उसमें महाप्रभु की स्टोरीज़ बहुत प्यारी लगती हैं। तो मुझे इसका कोई प्रमोट करने का पैसा नहीं दिया है कार्टून चैनल वालों ने, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं शेयर करी कि बच्चा कुछ अच्छा ही सीखता है हमारा उससे। तो जो लोग अगर नहीं जानते हैं या जो लोग नहीं दिखाते, प्लीज़ 2-3 आप दिखा के तो देखिए बच्चे को एपिसोड जय जगन्नाथ के, आप खुद खो जाएंगे, खुद देखने लगेंगे रेगुलर। तो बस ये लंच करेगा, उसके बाद जय जगन्नाथ देखेगा साथ में। उसके बाद तब तक स्वीटू आ जाएंगे तो इसको ट्यूशन छोड़ आएंगे, वरना फिर कई बार मुझे भी जाना पड़ता है, तो मैं जाती हूँ तो पैदल जाती हूँ, स्वीटू आते तो बाइक से छोड़ देते हैं, पास में ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद ट्यूशन से इसको लेके आएंगे, फिर उसके बाद ही जाएगा 4:30 बजे क्रिकेट खेलने, फिर 7:30 बजे वहाँ से आएगा। तो ऐसे बच्चे का रूटीन है। और मैं दोपहर में बैठ के बरबट्टी तोड़ूंगी, बीन्स लंबी वाली,
बरबट्टी है 1 किलो तोड़ने की, वो तोड़ूंगी बैठ के क्योंकि शाम को बनानी है आलू बरबट्टी। और अभी तो राजमा एंजॉय करेगा। राजमा बनाए हो? हाँ, वाव नहीं बोला, देखो देखो क्या था, कोई भी वाव। चलिए आज की हमारी ये गपशप अच्छी लगी, जो लोग देखना चाहते हैं देख लीजिए मेरे गोल मटोल को। गपशप अच्छी लगी हो, छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए, ज़्यादा लोगों में भी शेयर कीजिए कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे स्टार्टिंग व्लॉग से देखिए, क्योंकि अभी तो मैं इन रेगुलर हूँ तो लोगों को लग रहा होगा ये व्लॉग ही नहीं करती, बट मैंने बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग बनाए हैं, बहुत प्यारे प्यारे रेसिपी व्लॉग बनाए हैं, बहुत प्यारे प्यारे आउटडोर व्लॉग्स बनाए हैं दिल्ली के, और यहाँ आने के बाद भी इवन की बनाए हैं, बट मेरे दिल्ली के व्लॉग्स ज़्यादा हैं। तो सारे व्लॉग्स स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप हमें समझ पाएंगे, हमारी फैमिली से कनेक्ट कर पाएंगे, हमारे बारे में जान पाएंगे हम कौन है क्या नहीं है। तो चलिए ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, रब राखा जी, जय माता दी। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ।